सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। प्रत्यक्ष में राग अधिक होता है या परोक्ष में? गिरदता जो है परोक्ष की ज़्यादा होती है। कोई वस्तु सामने आने पर तात्कालिक राग की स्थिति बन गई, लेकिन वस्तु है ही नहीं, फिर भी उसको स्मरण कर रहा है, तो उसमें गिरदता ज़्यादा आती है। जिसे वासना काल कहते हैं। कसाय झगड़ा था, ख़त्म हो गया, उसके बावजूद भी अंदर कसाय भरी हुई है, तो उसमें तीव्रता ज़्यादा होती है। परोक्ष में व्यक्ति के जो परिणाम आ रहे हैं, उसमें उसकी कसाय की तीव्रता मानी जाती है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। कर्ता कौन है, आत्मा या कर्म? कर्ता ना तो आत्मा है और ना कर्म है, और आत्मा भी करता है और कर्म भी करता है। आपने ये पूछा ही नहीं है कि किसका करता है। करता तो है। जब गुणदिभाव मादा कत्ता सुहोदि तस्य भावस्य निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्मान कत्तारम। तो आत्मा भावों का करता है और व्यवहार में से पुद्गल कर्मों का करता है। तो आप कर्ता किसको कर्ता मानना चाहते हैं? भाव का, संसार का? आपका जो प्रश्न है वह पूर्ण नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा को एकत्व परिणाम कैसे कहते हैं? आत्मा का एकत्व परिणाम कहलाता है आत्मा आत्मा को ही विषय बना रही है। आत्मा आत्मा में भी स्थिर है। स्वयं सत्ता को आत्मा स्वयं अपने आप में लीन हो जाती है। स्वयं सत्ता को पहचानना, अपदीपो भव। स्वयं के लेखने के लिए स्वयं के दीपक से स्वयं को जो जानता देखता है, उसको इस प्रकार मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम ऐसा क्या करें कि जैन धर्म का वर्णन इतिहास के रूप में मिले? प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी जैन समाज एक्शन नहीं लेती। दूसरे लोग तुरंत एक्शन लेते हैं, और सबसे ज़्यादा दिगंबर जैन समाज किसी भी उसके प्रति गलत या अत्याचार होने पर एक्शन नहीं लेते। और दूसरी जातें इसलिए हैं, जैसे हमने कल परसों भी कहा था, कि किसी दूसरी जाति के प्रति एक शब्द कोई गलत बोल दे, सारे भारत में तुरंत एक्शन होता है। घंटे भर में ही सारे भारत में आग भड़क जाती है। और जैनियों के प्रति कोई कुछ भी बोल देता है, हम जैनियों का इतना ठंडा खून है कि ये आग लगाने पर भी नहीं खोलता। इसी का परिणाम है। अब सारी जितनी NCERT की जितनी किताबें आदि हैं, इनमें सब में गलत छप रहा है। किसी दिगंबर ने एक्शन ही नहीं लिया। इतने दिगंबर जैन वकील हैं, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। अरे एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेंगे तो नियम से संशोधन होगा। एक बार मैंने अलवर में खिलजी मल जी के द्वारा एक एक्शन लगाया था। NCERT की कोई किताब थी, और उसमें बाकायदा सफलता मिली, और उन्होंने अपनी बात को वापस लिया और नया सुधार करके लिखा। जब जैन धर्म के प्रतिकूल कोई लिखा जाता है, दो मत मिलते हैं, तो वहाँ पर उनको कोड करना पड़ेगा कि दिगंबर में ऐसा मानते हैं, श्वेतांबर में ऐसा मानते हैं। लेकिन दिगंबर इस संबंध में बिल्कुल निष्क्रिय हैं। ये कार्य दिगंबर के जो वकील लोग हैं, इनको करना चाहिए। ये कोर्ट की भाषा में उनको उत्तर देना चाहिए। पुलिस के अंदर ऐसे 1.5 लाख केस पड़े हुए हैं जो जैनियों के पक्ष में हैं, लेकिन जैनी एक्शन ही नहीं उठाता। तो पुलिस वाले कहने कि आप लोग पहले आगे तो आओ, आप बोलो, फिर मैं एक्शन लेता हूँ। तो ये आप लोग एक्शन नहीं लेते। इस संबंध में जहाँ भी इस प्रकार का विपरीत है, आप पत्राचार कीजिए। आपके अनुकूल जितने भी लोग हैं, उनसे पत्राचार कराइए, विरोध दर्ज कराइए। पढ़े लिखों से कानूनन एप्लीकेशन वहाँ दीजिए। और नहीं मानते हैं तो आप याचिका धारण कीजिए कोर्ट में, और कोर्ट से उनको आर्डर जाएगा कि इस संबंध में इसमें सुधार किया जाना चाहिए, और सुधार होगा। कर सकते। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब चीज़ संभव है।
मात्र जागने की जरूरत है। नमोस्तु गुरुदेव। हम आपके मुखारविंद से समय सार जी का अध्ययन करके पाठशालाओं के बच्चों को प्रशिक्षित करते हुए अनेकांतवादी ना होकर एकांतवादी बनाए, इसमें आपका क्या मार्गदर्शन है? अब संस्थान से अनेकांतवाद का ऐसा नगाड़ा बज रहा है, एकांतवाद की तूतियां अब सुनने वाला नहीं निकली। इतने सारे भारत में उनका एकांतवाद का जो हवा थी, आज मुश्किल से 10% रहे। पहले जो हवा थी एकदम एकांतवादियों की, आज बहुत कम हो गया। और अनेकांतवाद का ये नगाड़े जो बज रहे हैं, बजेंगे, इन तूतियों की कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं मिलेगा। जहाँ इनके 2-2 हजार शिवरार्थी बैठते थे, आज वहाँ 20 शिवरार्थी नहीं बैठते। आज जयपुर की भी हालत देख ली, सब दुनिया का देख लीजिए, क्योंकि अब लोग समझने लगे हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से समाज को गुमराह किया है। लोगों को समझ में आने लगा है कि इन लोगों का धर्म नहीं है, इन लोगों का मिशन है। हम लोगों का धर्म है, उनका मिशन है, और मिशन कभी धर्म के सामने टिक नहीं पाएगा और टिकेगा भी नहीं। रही बात क्लासों में समय सार की, यदि वो गलत कर रहे हैं तो हमें भी गलती नहीं करना चाहिए। बच्चों को वही पढ़ाना है जिससे बच्चों का जीवन उद्धार की तरफ जाए, आचार विचार जाए, संयम की तरफ जाए। क्योंकि हम समय सार को बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो भी उद्दंड होकर के असंयम मार्ग की तरफ जाएंगे। इसलिए अपनी जो विधि चल रही है वह विधि चलने दो। दुश्मन कितनी गलियों में घूमे, हाईवे तो हाईवे ही रहेगा। नमोस्तु गुरुदेव। मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान से आत्मा का परिचय कैसे करें? शुद्ध उपयोग में कहा, उपदेशेन परोक्षम। जो उपदेश में कहा गया है उसको वो साक्षात अपनी ज्ञान की पर्याय बनाता है। उपदेश को भूल जाता है, वो स्वयं ज्ञान की पर्याय बना लेता है, लेकिन बनाएगा उपदेश से। उपदेश में जो आत्मा का स्वरूप बताया गया है, उस स्वरूप के अंतर्गत वह अपने ज्ञान को वैसा ही ढाल लेता है। कि मेरा जैसे शुभचंद्र आचार्य महाराज ने रूपातीत ध्यान में कहा, शरीर समाप्त हो गया, कर्म समाप्त हो गए, शरीर से रहित, कर्म से रहित वो व्यक्ति उस रूपातीत दशा में चला जाएगा। शरीर नष्ट हुआ नहीं है, पन्ना एक हितव्यो। समय सार में कितनी बड़ी बात कही कि हमें शरीर को और कर्म को अलग नहीं करना, पन्ना है, प्रज्ञा रूपी छेनी से अलग करना है। तो ज्ञान के माध्यम से वो शरीर से रहित, कर्म से रहित होकर के वो दशा को प्राप्त हो जाता है जो उसने उपदेश में मिला है। लेकिन उपदेश को भूल जाएगा वो, मैं ऐसा हूँ, ऐसी परिणति होगी। और इसको जब स्वाध्याय में आएगा इसको और विस्तार से बता देंगे। स्वप्न जैसी दशा उसकी हो जाती है। स्वप्न में व्यक्ति सो रहा है, लेकिन वो अनुभूति उसको शिखर जी की वंदना की हो रही है। अभी वो शिखर जी में नहीं है, लेकिन वो शिखर जी का आनंद ले रहा है कि नहीं, और अभी सो रहा है। ऐसा ही व्यक्ति शरीर और कर्मों के बीच में बैठा हुआ ज्ञानी अपनी ज्ञान की विशुद्धि के माध्यम से शुद्ध तत्व का आनंद ले लेता है, वो शुद्ध है नहीं। एक फॉर एग्जाम्पल दिया है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मुनि दीक्षा के बाद नाम परिवर्तन करने का क्या कोई नियम है? नाम परिवर्तन करने का कोई नियम शास्त्रों में नहीं है। आज नाम परिवर्तन इसलिए कर दिए जाते हैं कि गृहस्थ अवस्था में कई प्रकार के लोग अच्छे बुरे कर्म करते हैं, नादानी करते हैं, यद्वा तद्वा, तो उन नामों के साथ कोई दूषण शब्द यदि लगा है तो वो ना आ जाए, इसलिए नया नामकरण कर देते हैं। तीर्थंकरों के साथ उनका नाम जन्म से ही पवित्र रहता है, वो पवित्र कार्य करते हैं, उन पर किसी प्रकार का क्लेम आदि नहीं बनता, इसलिए किया जाता है। आज कानून का समय है, उस नाम से उसकी संपत्ति है, उस नाम से कोई केस है, उस नाम, तो इस प्रकार के कई प्रकार के विकल्प आ जाते हैं। इसलिए नाम परिवर्तित करने से, क्योंकि पूर्व नाम इतना श्रद्धास्पद नहीं था, इतने आस्था का केंद्र नहीं था, उस नाम से कई लोगों ने दुरुपयोग भी किया होगा। तो इस प्रकार से
नाम परिवर्तित करके उसके एक सम्मान के, लेकिन परिवर्तन करना जरूरी नहीं है, लेकिन आज के समय में कर देना अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव। धरणेन्द्र पद्मावती क्या पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष यक्षिणी हैं? पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष यक्षिणी नहीं माने गए, उनके उपकारी माने गए। वो किसी भी भगवान के हैं ही नहीं, जो वो एक उपकारी के रूप में है। लोगों ने उनको इस प्रकार की मान्यता देगी कि आज सब तीर्थंकरों के मंदिरों में उनको बैठाने लगे। किसी भी तीर्थंकर की यक्ष यक्षिणी नहीं है वो नाम पद्मावती एक भगवान का मिलता है, लेकिन वो ये पद्मावती धरणेन्द्र पद्मावती नहीं है, भवनवास नहीं। क्योंकि यक्ष यक्षिणियाँ जो होती हैं विशेष रूप से व्यंतरों में से होती हैं, और ये भवनवासी देव थे। ये उपकारी के रूप में इनको स्वीकार किया है। ये पारसनाथ का यक्ष और यक्षिणी मातंग नाम का यक्ष है, और यक्षिणी का भी नाम दिया है। धरणेन्द्र यक्ष नहीं है पारसनाथ का, ये भवनवासी था। ये और यक्ष यक्षिणी जो होते हैं वे व्यंतरों में होते हैं, ऐसा मानते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। परिवर्तन होता है, किंतु हम इससे महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं? परिवर्तन महसूस क्यों नहीं हो रहा? अपन को होता है। सूक्ष्मता से देखें तो अपन को लगता है कि जो पहले हमारी अवस्था थी, धीरे धीरे अवस्था वृद्धि को प्राप्त हो रही। पौधा पहले छोटा था, अब बहुत बड़ा हो जाता है, पर बढ़ते हुए अपन देख नहीं पाते, क्योंकि वो प्रति क्षण ऐसा बढ़ रहा है कि अपन को दिख नहीं रहा। अधिक बढ़ जाने के बाद फिर देखने में आता है अपने ज्ञान के द्वारा, अनुमान के द्वारा, कि बीज जब बोया था तो छोटा सा था, आज पेड़ बन गया। इसका अर्थ वृद्धि तो हुई है, लेकिन वृद्धि ये कब हुई है उसको अपन कोड नहीं कर सकते, क्योंकि अपना ज्ञान उतनी सूक्ष्म प्रवृत्ति को, अर्थ पर्यायों को, यूँ कहो मति और शुद्ध ज्ञान अर्थ पर्याय को नहीं पकड़ सकता। व्यंजन पर्याय ही पकड़ में आती है, अर्थ पर्याय मति शुद्ध ज्ञान के पकड़ में नहीं आती, लेकिन अनुभव में तो आती हैं। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इन कर्मों का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, किंतु आत्मा का प्रभाव इन कर्मों पर क्यों नहीं पड़ता? पड़ता है। इन पर जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मत्तम परिणम दे, पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी परिणत। समय सार के अंदर पूज्यवर कुंद भगवान ने कहा, जीव के परिणामों से निमित्त पाकर के पुद्गल कर्मरूप परिणत होता है। कर्मों परिणत होता है ना, और कर्म का निमित्त पाकर के जीव राग द्वेष आदि भाव परिणत होता है। पुद्गल का प्रभाव पड़ता है। मिट्टी थी, कुमार का निमित्त पाकर के मिट्टी घड़ा पड़ी, कुमार का प्रभाव पड़ गया। कुमार नहीं होता तो मिट्टी घड़ा नहीं बनती, कभी नहीं बन सकती। निमित्त किसे कहते हैं? जो कार्य रूप परिणत होता नहीं और उसके बिना कार्य होता नहीं। क्या कभी कुमार के बिना घड़ा बन सकता है? लेकिन कुमार घड़ा बनेगा क्या? नहीं। तो ये है वो कर्म नौ कर्म जो हैं, ये कर्म नौ कर्म किसने बनाए? प्रकृति बंद हुआ तब तो वो कर्म बना, प्रकृति बंद हुआ तब औदारिक शरीर मेरा शरीर बना। नौ कर्म रचनाएं आ रही हैं हमारे योग और उपयोग के कारण, तो दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक को कुछ लोग पी लेते हैं, क्या यह उचित है? सर्वथा अनुचित है, बहुत अनुचित है। गंधोदक न पी सकते हैं, न दूसरों को पिलाना चाहिए, क्योंकि 9 मल द्वार हैं। ये मुख 9 मल द्वारों में आता है। भगवान के शरीर का स्पर्श किया हुआ गंधोदक मल द्वार में नहीं आना चाहिए। 9 मल द्वारों में एक मुख भी है, दोनों आँखें भी हैं, अंदर कान भी है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं करना चाहिए। और पीने के बाद वह मल भी बनता है, कुधातु बनता है, मल मूत्र आदि में परिणत होता है। इसलिए जैनागम में
उसको पीने का सर्वथा निषेध किया गया है, नहीं होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जो सम्मेद शिखर जी के कूट के नाम है, क्या यह नाम पहले से ही प्रसिद्ध है या परिवर्तित होते रहते हैं? नहीं, ये शाश्वत हैं, अनादि अनंत। पूर्वाचार्यों ने भी इन कूटों का नाम का उल्लेख किया है, तो ये शाश्वत कूट हैं, हमेशा नाम परिवर्तित नहीं होता है। 4 नहीं है, जिस दिन वहाँ से जाएंगे तो देवता अवधि ज्ञान से जान करके कि इस कूट का क्या नाम रहा है वो उसको घोषित कर देंगे। उल्लेख है 24 भगवानों के, 24 ही कूट नहीं है, हजारों लाखों कूट हैं वहाँ। कूट भगवान मोक्ष गए इसलिए कूट नहीं है, कूट पहले से भी है। तो ऐसे हजारों लाखों कूट सम्मेद शिखर पर हैं जो हमारे नाम में ज्ञान में नहीं है। जिस दिन वो मोक्ष जाएंगे उसी दिन अवधि ज्ञान से देवता जान करके इस कूट का यह नाम है घोषित करते। नमोस्तु गुरुदेव। दीपावली के दिन एक दूसरे के यहाँ कुछ लोग दीप जलाते हैं, क्या यह उचित है? दीप को जलाना एक दूसरे के यहाँ उचित है, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए प्रकाश का कारण बन रहा है, एक दूसरे को सहयोग है। हमारे जयसेनाचार्य ने धर्म रत्नाकर में कहा कि ऐसी रूढ़ी परंपरा, लोक परंपराएं जो धर्म से बाधित ना हो उसका निषेध नहीं करना चाहिए। एक दूसरे घर में दीप जलाने से धर्म तो कोई बाधित हो नहीं। हाँ, रात्रि के संबंध में वो बात अलग है। तो हमारे यहाँ सब कुछ दीपावली में दिन में ही होता है। अब दिन करते 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 रात भी हो जाती है, लेकिन पूजा तो दिन में ही होना चाहिए। अब दीप अकेला समर्पित करना वो कोई मायना नहीं रखता। अभी रात में आप आरती भी उतारते हो, आरती उतारना और ओम ह्रीम मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरुपामति कहना वो अनुष्ठान हो गया। दीप भेंट करना अनुष्ठान नहीं है। अनुष्ठान क्या है? रात्रि में दिवाली की पूजा करना गलत है, लेकिन दीपों का आदान प्रदान करने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि दीपों का आदान प्रदान अनुष्ठान नहीं है, व्यवहार है। क्या आपका रात्रि में दीप जलाने का त्याग है? नहीं है, तो दीपों के आदान प्रदान करने में कोई बाधा नहीं, लेकिन पूजा करना अनुष्ठान है। अनुष्ठान रात में नहीं होना चाहिए, दीप का रात्रि में निषेध नहीं है। सुधा समाधान।